हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस चैनल को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और यदि मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज हम जानेंगे पर्सनल ईयर के बारे में। तो हम यह जानते हैं कि 2025 में हमारा पर्सनल ईयर हमारे लिए क्या सौगातें लेकर आया है। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि पर्सनल ईयर कैसे निकाला जाता है। हम अपने जन्म डेट और जन्म मंथ है, जिस साल भी आपका पर्सनल ईयर आपको निकालना है उससे ऐड करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारा बर्थ डेट है जो है DOB है, वह है 25 अगस्त। तो 25 अगस्त में हम 2025 को ऐड कर लेंगे तो इसका टोटल जो है वो 6 आया। तो 6 हमारा पर्सनल ईयर हुआ। तो इस तरह हम निकालेंगे। तो यह पर्सनल ईयर होता है, ये हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हर 9 साल बाद में रिपीट होता है और इसमें मूलांक और भाग्यांक अपना बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। तो मूलांक तो आप जानते ही होंगे, जो हमारी जन्म का डेट है वह मूलांक है। और भाग्यांक कैसे निकालते हैं, हमारा जन्म का डेट और जन्म का जो मंथ है और जन्म का जो ईयर है उन सबको जोड़ देंगे तो हमारा भाग्यांक निकल जाएगा। जब आप पर्सनल ईयर के हिसाब से अपना देखें तो अपनी जन्म कुंडली के अंदर यह भी देख लीजिए कि आपके दशा अंतर्दशा कैसी चल रही है, तो आप बिल्कुल सटीक आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। तो अब हम जानेंगे कि जिनका भी पर्सनल ईयर 2025 में 1 आता है तो उनका ड्राइवर या कंडक्टर 8 तो नहीं है, यह हम देख लेंगे। तो यह लोग इस साल है ना बहुत ऊंचाई पर जाएंगे। वो कहते हैं ना, अपना सर्वोच्च शिखर पर ये पहुंच जाएंगे। अब भगवान इनको इतनी खुशियाँ देगा कि ये भी लोग भी ऐसे हैरान परेशान हो जाएंगे कि इतनी सफलता अचानक हमें कैसे मिल गई। तो जो पर्सनल ईयर नंबर 1 है ना, यह लेकर आता है व्यक्ति की लाइफ के अंदर। बस इतना ध्यान रखिए कि जो मूलांक और भाग्यांक आपका 8 नहीं होना चाहिए। यदि 8 है तो आपको फिर बहुत टेंशन प्रॉब्लम आने वाली है। इस साल अगर आप जॉब करते हैं ना तो आपको बहुत न्यू न्यू अवसर मिलेंगे, आपका पद प्रमोशन होगा। और यदि आप बिज़नेस करते हैं तो आपको बहुत सफलता मिलेगी, आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। आपका जो व्यापार है वो दिन दूनी रात चौगुनी सफलता को प्राप्त करेगा। तो जिनका भी पर्सनल ईयर 1 चलेगा 2025 में, उनके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी। और इस साल आप ना सूर्य भगवान से जुड़े, उनको जल दें, उनकी पूजा अर्चना ज़रूर करें। और जो लोग कुंवारे हैं और वो चाहते हैं कि इस साल उनकी शादी हो, और जिनका भी पर्सनल ईयर नंबर 1 आया है और जन्म कुंडली के अंदर जो दशा अंतर्दशा भी सपोर्ट कर रही है, तो उनकी शादी होने के ज़बरदस्त योग बनते हैं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ ना कि आप इतनी सफलता प्राप्त करोगे, आपके ये होगा, पर ये सब ना कठिन मेहनत परिश्रम तो करेंगे तभी होगा। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया पर्सनल ईयर नंबर 1 आ गया और जन्म कुंडली में दशा अंतर्दशा भी चल रही है और आप बैठे हुए हैं तो आपके कोई काम नहीं बनेंगी। कोई भी दशा अंतर्दशा आ जाए या कोई भी पर्सनल ईयर बहुत अच्छा आ जाए, जब तक आप कठिन परिश्रम मेहनत नहीं करेंगे ना, सफलता आपको नहीं मिलेगी। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए और मेहनत कीजिए और सफल बनिए। अब बात करते हैं पर्सनल ईयर नंबर 2 की, कि 2025 में जिनका भी पर्सनल ईयर नंबर 2 आता है उनका कैसा रहेगा, उनको क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। तो जिनका भी पर्सनल ईयर 2 आता है उनको सावधान रहने की बहुत ज़रूरत होगी, क्योंकि 2 नंबर होता है वह चंद्रमा का होता है। और चंद्रमा क्या होता है कि एक चंद्रमा अपनी जो चाल चलता है ना वो 2.5 दिन ही चलता है। तो इस तरह का होगा कि माइंड स्टेबल नहीं रहेगा, मूड स्विंग्स होंगे और मेंटली आप बहुत परेशान होंगे। कभी तो आपको लगेगा आप बहुत खुश हैं और कभी आपको लगेगा कि आपको बहुत टेंशन है, कभी आपको लगेगा कि आप बहुत उदास हैं। मतलब इस तरह की आपकी बिल्कुल स्थिति रहेगी, मूड स्विंग्स ज़बरदस्त होने वाले हैं। तो यह पूरे साल भर चलेगा आपके साथ में। और यह आप कह सकते हैं का जी कि है ना, आपका जो माइंड है ना वो आपकी बॉडी का साथ नहीं देगा। बार बार माइंड में नेगेटिव ख्याल आएंगे और आप इस साल इतने परेशान होंगे कि आपको लगेगा सब कुछ छोड़ छाड़ दो और चले जाओ एकांत में और बहुत एलोन रहो और बहुत अपने बारे में सोचो। इस तरह की आपको बहुत स्थिति आपके लिए बन सकती है। तो इसकी ना, ये जो पर्सनल ईयर 2 होता है ना, ज़्यादातर सबको परेशान करता ही है। और स्पेशली किसको परेशान करता है, जिनका मूलांक या भाग्यांक 2, 4 या 9 हो, तो आपको ज़्यादा परेशानी देखने को मिलेगी। तो आप है ना इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब अगर गाड़ी चलाएं ना तो बहुत सावधानी पूर्वक चलाएं। सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखें और किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा नहीं करें, सबके साथ अच्छा बर्ताव करें और
अपनी माँ का बहुत सम्मान करें, और माँ जैसी ही कोई और स्त्री हो उसी एज की या ऐसे, तो उनका भी बहुत सम्मान करें। तो आपको है ना काफ़ी हद तक बहुत आराम मिल जाएगा। और जिनका भी मूलांक या भाग्यांक 3, 5 या 7 होना, तो उनके लिए ये है ना थोड़ा अच्छा जा सकता है, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर मैं बोलूँगी कि कुंडली के अंदर दशा अंतर्दशा कैसी चल रही है वो भी आप देख लीजिएगा, तो आपको बिल्कुल वो कहते हैं ना कि सटीक फल देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि पर्सनल ईयर 3 जिन लोगों का आया है उनका 2025 कैसा जाने वाला है। तो जिनका भी पर्सनल ईयर 3 चल रहा है वो किसी भी तरह से पढ़ाई लिखाई के काम में लग जाएंगे। मीन्स उनको कोई बहुत अच्छा गुरु मिलेगा जो उनको गाइड करेगा, और इसके कारण वो बहुत सफलता अर्जित कर लेंगे। तो इस तरह की स्थिति उनकी होगी। उम्र आपकी कुछ भी हो, कोई भी पढ़ाई आप कर सकते हैं, कुछ भी नया आप सीख सकते हैं। तो यह टाइम पीरियड ना सीखने के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और 3 नंबर बृहस्पति जी का भी नंबर होता है, तो वो भी आपको बहुत कृपा देंगे। 3 नंबर मैनिफेस्टेशन का भी होता है, तो बहुत पॉजिटिव ईयर ये आपका रहने वाला है। आप है ना बहुत धार्मिक हो जाएंगे, अध्यात्म में लीन हो जाएंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे। तो आप देखेंगे कि आप नोटिस कीजिए कि आपका पर्सनल ईयर नंबर 3 आएगा ना, आप मंदिर पहुंच जाएंगे, आप बहुत धार्मिक यात्राएं करेंगे। आपने जो सोचा होगा ना इतने सालों से कि मैं इस मंदिर में ज़रूर जाऊंगा या यहाँ पर ज़रूर जाऊंगा, वो सब है ना अचानक आपके है ना रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे, और आप उन सभी धार्मिक यात्राओं को कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति आपके लिए ज़रूर बनेगी। और यदि आप ज्योतिषी सीखना चाहते हैं या अंक शास्त्र सीखना चाहते हैं या कोई टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, तो इस तरह का आप करना चाहते हैं ना, तो आप सीख सकते हैं। इसमें आपका बहुत इंटरेस्ट रहेगा और आपको कोई गुरु मिल भी जाएगा जो आपको सिखा सके। तो इस तरह की स्थिति आपकी बनेगी, तो ये बहुत अच्छा रहने वाला है। हाँ, एक सावधानी बरतनी है कि जिनका भी मूलांक या भाग्यांक 6 होगा ना, उनका यह साल बिल्कुल अच्छा नहीं रहने वाला, उनके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। बस वो ज़रा सावधान रहिए, और सबके लिए ये साल अच्छा रहने वाला है। जिन लोगों के लिए भी ये साल अच्छा नहीं रहने वाला, जैसे 6 नंबर वालों के लिए मैंने बताया, तो वो उपाय कर सकते हैं कि वो तली हुई चीज़ों का दान कीजिए। और जो गरीब बच्चे हैं ना, उनको कोई जूस पिला दीजिए या उनको कुछ भोजन करा दीजिए, उनको तली हुई चीज़ें खिला दीजिए, तो आपके लिए साल काफ़ी बेहतर बन सकता है। अब बात करते हैं कि 2025 में जिनका पर्सनल ईयर 4 निकलता है उनके लिए कैसे रिज़ल्ट देगा। तो जिनका भी पर्सनल ईयर 4 होगा ना, उनको बहुत ज़बरदस्त चेंज का सामना करना पड़ेगा। लाइफ में अचानक इतना बदलाव आएगा, या तो आप बिल्कुल हाइट पे पहुंच जाओगे या फिर आप वो कहते हैं ना कि ज़मीन से नीचे चले जाओगे। इस तरह की स्थिति आपकी बनने वाली है, या तो बहुत पॉजिटिव या तो बहुत नेगेटिव। क्यों? क्योंकि 4 नंबर होता है राहु का, और राहु है ना अचानक चीज़ें करता है, और करता है तो किसी को देता है तो छप्पर फाड़ के, और किसी से लेता है तो मतलब कुछ नहीं छोड़ता फिर उसके पास। तो इस तरह की स्थिति नंबर जिनका पर्सनल ईयर 4 निकलेगा उनकी 2025 में आएगी। और आपकी कुंडली में ग्रह दशा कैसी चल रही है ना, इस पे भी डिपेंड करेगा कि आपकी स्थिति पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी। तो वो भी आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। यदि आपका मूलांक 2, 4, 8 या 9 है ना, तो आपके लिए ना ज़बरदस्त परेशानी आ सकती है। और आपको एक चीज़ है कि गाड़ी धीरे चलाइए, किसी से झगड़ा मत करिए, पुलिस केस, कोर्ट केस, इनसे दूर रहिए, नहीं तो आपके लिए बहुत परेशानियां आ जाएंगी। अगर आपने एक बार कोर्ट के चक्कर लगाने शुरू कर दिए तो साल भर फिर आप चक्कर ही लगाते रह जाएंगे, आपके पक्ष में फैसला नहीं होगा। तो ज़रा सावधानी ज़रूर बरतिए, ये आपको करना पड़ेगा। और जिनके लिए पॉजिटिव है ना, तो अगर आप विदेश जाना चाहते थे ना, तो आप विदेश जा सकते हैं। वहाँ पे आपको कोई बहुत बड़ी जॉब मिल जाएगी, या कोई इतना बड़ा बिजनेस का ऑफर आ जाएगा ना जिसमें आपको बहुत सफलता, बहुत धन मिलेगा। तो यह स्थिति भी राहु आपको दे सकता है। हो सकता है कि आपकी हेल्थ पहले से बहुत ख़राब थी, अब इम्प्रूव हो जाए, और हो सकता है कि आपकी हेल्थ बिल्कुल सही चल रही थी और जैसे ही ये ईयर आया आपका, तो आपकी हेल्थ बहुत ख़राब हो जाए। तो इस तरह की स्थिति भी राहु आपको देगा। तो इसके लिए ना सबसे अच्छा उपाय है, राजस्थान में एक मंदिर है खाटू श्याम जी का, उनके दर्शन कीजिए। उनके आप दर्शन करके आएंगे ना, आप देखेंगे कि 50% जो आपकी प्रॉब्लम है ना, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और यदि आप नहीं जा सकते ना, मैं तो ये बोलूँगी कि आप अगर आसपास रहते हैं तो आप है ना वीकली चले जाइए, मंथली चले जाइए, नहीं तो 3 महीने में एक बार ज़रूर चले जाइए।
इस तरह से आप कर लीजिए। और यदि आप नहीं कर सकते तो यूट्यूब पे आप सुबह उठ के रोज़ उनके लाइव दर्शन कीजिए और उनको बोलिए कि हमारी ये सारी विपत्ति हटाएं और हमारे लिए सब सही करें। तो यह एक बहुत बड़ा उपाय है जो आप कर सकते हैं। और एक उपाय है कि महादेव की शरण में चले जाइए। और अगर आप ये महादेव के आपका आसपास मंदिर है शिव जी का, तो डेली उन पे 1 लोटा जल चढ़ाइए। डेली कीजिए यह उपाय सुबह सुबह। तो आपको देखिएगा कि इतना यह पर्सनल ईयर नंबर 4 यह राहु परेशान नहीं करेगा, नहीं तो आपके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ लाकर खड़ा कर देगा। बहुत बुरा साल आपका बीत जाएगा। तो यह सब डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में दशा अंतर्दशा कैसी चल रही है, तो उसके ऊपर उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि पर्सनल ईयर नंबर 5 आपके लिए क्या लेकर आएगा 2025 में। तो जिनका भी पर्सनल ईयर नंबर 5 है उनके लिए यह ईयर बहुत अच्छा रहेगा। जो तकलीफ़ें आपने पर्सनल ईयर नंबर 4 में उठाई थी ना, उन सब का सॉल्यूशन अब मिल जाएगा। सारी आपकी जो इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, सारे आपके जो रुके हुए काम थे ना वो बनने शुरू हो जाएंगे। आप शादी करने के इच्छुक थे, शादी हो जाएगी। बच्चा चाहते थे, बच्चा हो जाएगा। और यदि आप विदेश जाना चाहते थे, वहाँ सेटल होना चाहते थे, तो वहाँ सेटल भी हो सकते हैं। तो आप जो चाहते थे ना वो सारी इच्छाएं आपकी अभी पूरी हो जाएगी। बहुत अच्छा टाइम पीरियड यह रहने वाला है। तो यह बहुत आपका अच्छा रहने वाला है। और अच्छा रहे इसके लिए आप उपाय कर सकते हैं कि आप है ना घर में पेड़ पौधे बहुत उगाएं और मंदिर में जाके पौधों का दान कर दीजिए, किसी गार्डन में जाके पौधे लगवा दीजिए। और जो पानी पिए ना वो ग्रीन कलर की बॉटल में पिए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। वैसे अगर ना करें ना तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन करेंगे तो बहुत और भी अच्छा हो जाएगा। और आपकी कुंडली में अगर ग्रह दशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है तो आप जानिए कि यह ईयर आपके लाइफ का एक बेस्ट ईयर साबित होगा। अब बात करते हैं पर्सनल ईयर नंबर 6 की, कि जिनका भी 2025 में पर्सनल ईयर नंबर 6 आता है उनकी कैसी स्थिति रहेगी। तो आप भी खुश हो जाइए, बहुत शानदार स्थिति रहेगी। यह भी ईयर आपके लिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार रहने वाला है। आपको बहुत अवार्ड मिलेंगे, रिवॉर्ड मिलेंगे, बहुत अचीवमेंट्स आपके होंगे, रेपुटेशंस आपकी बहुत बढ़ने वाली है, मान सम्मान बढ़ेगा, यश कीर्ति फैलेगी, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। बहुत अच्छा आपका रहने वाला है। जो चाहोगे वो मिलेगा। यदि आप चाहते थे कि बहुत बड़ा घर हो तो वो मिलेगा, बड़ी कार चाहते थे, आप चाहते थे कि बहुत सारी ज्वेलरी आ जाए तो वो भी आपकी आ जाएगी। तो इस तरह से है ना आपकी बहुत सारी इच्छाएं पूरी होंगी। आप विदेश यात्रा पे भी घूमने जा सकते हैं, यह भी हो सकता है। आप अपने घर को रेनोवेट करवाना चाहते थे, नया पेंट लगाना चाहते थे, तो मतलब आप जो भी कुछ चाहते थे ना वह सब होगा। बहुत अच्छा ये साल आपका रहेगा। लेकिन एक स्थिति है कि जिनका भी मूलांक या भाग्यांक 3, 6 या 9 है ना, उनके लिए यह बिल्कुल अच्छा नहीं रहने वाला है। उनको मृत्यु तुल्य कष्ट इस साल प्राप्त होंगे। तो यह आप ध्यान रख लीजिए। और सबका बहुत अच्छा रहने वाला है। और कुंडली में दशा अंतर्दशा भी देख लीजिए कि वो कैसी चल रही है। तो वो अच्छी चल रही है तो बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे। अगर वो थोड़ी सही नहीं है तो रिजल्ट कम मिलेंगे। लेकिन 3, 6 और 9 मूलांक और भाग्यांक वाले सावधान रहें, उनके लिए अच्छा नहीं रहेगा। हाँ, एक उपाय आप कर सकते हैं कि वाइट कलर की मिठाई, चाहे कोई बर्फ़ी हो, रसगुल्ले हो, कुछ भी गरीब बच्चों को बांट दें। इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। अब बात करते हैं कि 2025 में जिनका भी पर्सनल ईयर नंबर 7 आएगा उनका कैसा रहने वाला है। तो जिनका भी पर्सनल ईयर 7 आएगा ना, वो अध्यात्म की तरफ उनका झुकाव हो जाएगा। वो बहुत आध्यात्मिक बन जाएंगे, धार्मिक हो जाएंगे। जैसा कि आपने देखा था पर्सनल ईयर नंबर 3 में हुआ था, सेम यहाँ पर भी वैसा ही होने वाला है। व्यक्ति है ना बहुत धार्मिक स्थलों की यात्रा करेगा, डेली मंदिर जाना शुरू कर देगा, धर्म के बारे में जानना शुरू कर देगा। तो इस तरह की स्थिति आपकी रहेगी। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम रहेगी कि यदि आपके है ना कुंडली में ग्रह दशा अंतर्दशा सही नहीं चल रही है, अगर थोड़ा प्रॉब्लम है ना, तो आपको धोखा मिल सकता है। आपके अपने ही आपको धोखा दे सकते हैं और आपके माइंड में बहुत कन्फ्यूज़न रह सकता है। तो कोई भी काम करें ना बहुत सोच समझ कर, बहुत धैर्यपूर्वक करें। जल्दबाजी में काम ना करें, नहीं तो काम आपके बिगड़ सकते हैं।
तो इस तरह की ये स्थिति आपकी ज़रूर रहेगी। और अगर आप है ना कोई भी काम करें ना, तो 4-5 लोगों से राय लेकर ही करें। जो आपके वेल विशर हैं, जो आपके हितैषी हैं ना, उन्हीं से राय लें और आपके काम भी बनेंगे और आपका ये ईयर भी आराम से निकल जाएगा। अब बात करते हैं कि 2025 में जिनका पर्सनल ईयर नंबर 8 आता है, उनकी स्थिति कैसे रहने वाली है। तो थोड़े दुखी हो जाइए, यह साल आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहने वाला है। वो कहते हैं ना, यह साल ऐसा जाएगा कि आपकी आंखों में आंसू ला देगा। आपके ना अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब ना इस साल मिलेगा। तो आंसू ला देगा उन लोगों के जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं, और नॉर्मल जाएगा यह साल उन लोगों का जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, क्योंकि यह 8 नंबर है शनि का, उनके लिए साल बन जाएगा। तो शनि तो कर्म फल दाता है, आपने अच्छे कर्म किए आपको अच्छा फल देगा, बुरे कर्म किए हैं बुरा फल देगा। तो इस साल में ना आप सज़ा भोगने के लिए तैयार हो जाइए जिन लोगों ने बुरे कर्म किए, लेकिन जिन्होंने नहीं किए उनका आराम से निकल जाएगा। हाँ, एक बात है कि अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है, आपको धोखा दिया था ना, तो आपका तो पर्सनल ईयर नंबर 8 चल ही रहा है। अगर उसका भी पर्सनल ईयर नंबर 8 चलेगा ना, तो वो आके आपके, वो कहते हैं ना, हाथ पैर जोड़ के आपसे माफ़ी मांगेगा कि मुझसे गलती हो गई, मैंने आपके साथ में ये किया। तो यह स्थिति बन सकती है, एक ये सेटिस्फेक्शन आपको मिल सकता है। हाँ, एक बात का और ध्यान रखिए कि आपने किसी को धोखा दिया है या किसी के साथ बुरा किया है ना, तो आप भी जाके उस इंसान से माफ़ी मांग लीजिए। 50% आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। नहीं तो शनिदेव आपको बहुत दंडित करेंगे, तो ऐसा आप कर सकते हैं। और आप ना इतना, अगर आपका ये ईयर सही नहीं जाएगा और नहीं जा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है ना, तो कुछ आप उपाय कर सकते हैं जिससे ये ईयर सही जाए। एक तो आप अपना बाथरूम खुद ही साफ़ करना शुरू कर दीजिए, यह काम कीजिए। और जिम जाना शुरू कर दीजिए, अपना ना पसीना बहाइए या वॉक कीजिए, जॉगिंग करना शुरू कर दीजिए। आपका पसीना बहेगा ना, तो आपका काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं, किसी के साथ बुरा नहीं किया ना, इस साल है ना, आप प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे आपके, या आपको पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिल सकती है। आप लाल चींटियों की भी सेवा करें, यह भी उपाय कर सकते हैं। और जिनका भी जन्म 1 तारीख 4, 8 या 9 को हुआ है, या जिनका भाग्यांक भी 1, 4, 8, 9 है, तो उनके लिए यह साल बहुत ज़्यादा ख़राब साबित होगा और लोगों के लिए मीडियम जाएगा। तो इस तरह की स्थिति बनेगी। अब बात करते हैं कि पर्सनल ईयर नंबर 9 2025 में क्या लेकर आया है। तो जिनका भी पर्सनल ईयर 9 बनेगा 2025 में, उनका कोई भी है ना नया काम स्टार्ट मत कीजिए, शादी मत कीजिए, कुछ भी ना घर लीजिए, ना ही कोई जॉब चेंज कीजिए, ना ही कोई व्यापार कीजिए, कोई भी न्यू काम नहीं कीजिए। जो काम चला आ रहा है ना, उसको करते जाइए, आराम से ये ईयर निकलने दीजिए, ऐसा आप कीजिए तो सब बढ़िया रहेगा। लेकिन एक चीज़ बोलूँगी ना, यह ईयर भी ऐसा होगा जिसमें से ना 20% लोगों के लिए तो ज़बरदस्त शानदार रहने वाला है, और 80% लोगों के लिए बहुत ख़राब रहेगा। तो ये ईयर भी ऐसा ही है कि आपने जो इतने साल तक कर्म किए हैं ना, अपने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं, वो तो आप भी जाने। लेकिन अगर अच्छे कर्म किए हैं तो बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे, दिन दूनी रात चौगुनी सफलता आपको मिलेगी। और यदि आपने बुरे कर्म किए हैं और नंबर 9 आ गया आपका पर्सनल ईयर, तो आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। तो यह डिपेंड करता है आपके कर्मों के ऊपर। तो 20% लोगों के लिए बहुत शानदार रहेगा, 80% लोगों के लिए बहुत बुरा यह साल जाएगा। और आपकी कुंडली के अंदर ग्रह, किस ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही है, उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर पॉजिटिव ग्रहों की चल रही है तो यह साल स्मूथली निकल जाएगा, लेकिन नेगेटिव ग्रहों की चल रही है ना, तो फिर यह मंगल का साल रहेगा आपके लिए। 9 नंबर वालों, हनुमान जी का नंबर होता है और हनुमान जी आपको फिर सबक ज़रूर सिखाएंगे। तो यह स्थिति आपकी रहने वाली है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जिनका नंबर 9 आया और उन्होंने इतनी सफलता अर्जित की, इतनी सफलता पाई ना जिसकी हद नहीं। और ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने बिल्कुल मिट्टी में मिल गए, जिनके साथ बहुत बुरा हुआ। तो यह सब डिपेंड करता है आपके कर्मों पे, हर चीज़ हमारे कर्मों पे डिपेंड करती है। तो जब यह साल आए ना, आप किसी के साथ बुरा मत कीजिए, सबके साथ में अच्छे पेश आइए, सब कुछ अच्छा करने की कोशिश कीजिए। मैं तो बोलती हूँ ये आराम से निकल जाएगा। आज हमने अगर पहले कोई गलत किया है ना, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वर्तमान में हम सबके साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, सबके लिए पॉजिटिव सोच सकते हैं, वो आप करिए।
तो इसके लिए ना आप रेमेडी कर सकते हैं और आपको उपाय करने की इस ईयर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिनका भी पर्सनल ईयर नंबर 9 आए। तो आप है ना ऐसा कीजिए कि हर 15 दिन में कोई भी आपके पास में हॉस्पिटल है, वहाँ की कोई कैंटीन है, तो वहाँ जाकर कुछ खाकर आ जाइए। तो क्या होगा, आप हॉस्पिटल के विज़िट मारिए या ब्लड डोनेट करना शुरू कर दीजिए हर महीने या 2 महीने में। तो भी आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, आपको प्रॉब्लम, आपकी समस्याएँ कम होनी शुरू हो जाएगी। और सुबह उठकर नहा धोकर ना आप आपके पड़ोस में या पास में कोई हनुमान मंदिर है तो डेली हनुमान मंदिर जाइए, ये आप कीजिए। और सुबह उठकर नहीं वहाँ जा सकते तो अपने घर के मंदिर में 3 बार राम स्तुति कर लीजिए, इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। और रात को सोते समय ना, या रात को आप ना सोए हो तो रात के मंदिर में भी रात को आप अपने घर के 3 बार हनुमान चालीसा कर लीजिए। तो यह करेंगे ना तो आपको काफ़ी हद तक आराम मिल सकता है। आपसे यह कहना चाहूँगी कि यह साल आप निकाल दीजिए, अगला साल आपका पर्सनल ईयर नंबर 1 होगा और जो आपको ज़बरदस्त तरक्की, सफलता देगा, सर्वोच्च शिखर तक पहुँचा देगा। तो थोड़ा धैर्य रखिए, यह साल भी आपका निकल जाएगा। और एक चीज़ इसमें होती है कि जो सारे जितने भी मैंने 1 से लेकर 8 नंबर आपको बताए ना, सबका है ना 1 साल का टाइम पीरियड होता है। लेकिन जो 9 नंबर वाला होता है ना, ये 6 फरवरी से स्टार्ट होता है और जो 6 मार्च तक चलता है। और जो भी जितने भी स्टार्ट हुए हैं ना 1 से लेकर 8 नंबर, वो 6 फरवरी से उनका ईयर स्टार्ट होता है और 5 फरवरी तक चलता है। लेकिन इन्हीं का 13 महीने का टाइम पीरियड होता है। तो आप धैर्य रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, हनुमान जी की शरण में जाइए। और वो कहते हैं ना कि सबके साथ में अच्छा व्यवहार करिए, सब अच्छा जाएगा। यह साल आप आराम से निकाल दीजिए। और आपकी ग्रह दशा पर भी डिपेंड करता है, क्या अंतर्दशा, क्या प्रत्यंतर दशा आपकी कुंडली के अंदर चल रही है। अगर अच्छी चल रही है तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यह था मेरा 2025 में 1 से लेकर 9 नंबर तक जिनका पर्सनल ईयर होगा उनका कैसा जाएगा। आपको ये कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिए।